Good morning, student. I am Nilima Sharma, your EV teacher. I am representing MB International School. I am taking chapter 10, Festival and Fun of class 4. So, open your book and take out page number 47. Look at these pictures. Write the names of the festival with which they are associated. One has been done for you. Yes, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपके उनके जो फेस्टिवल हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, जो पिक्चर्स किससे बिलोंग, कौन से फेस्टिवल से बिलोंग कर रही है, उस फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है. फर्स्ट पिक्चर इज गिवन ऑफ फेस्टिवल गुरुपूरब. यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा है GURUPURAB गुरुपूरब. ये सिखों का त्यौहार होता है. नाउ हियर इज शो मैनी दियास. और आपको पता है जब दिवाली होती है तब हम दिए जलाते हैं. सो यू हैव टू राइट DIWALI दिवाली. हियर Christmas tree is representing here. So you have to write festival Christmas, CHRISTMAS Christmas. Now here some people जो हैं एक दूसरे को गले लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर ID ईद. यहाँ पर आपको कलर शो हो रहे हैं. सो यू हैव टू राइट HOLI क्योंकि कलर का यूज़ हम करते हैं होली के फेस्टिवल पे. ओके, नाउ लेट्स रीड. फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स एंड रिलीजियस टुगेदर. यह जो फेस्टिवल होते हैं, जो हमारी कंट्री है उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो फेस्टिवल ब्रिंग पीपल यानी फेस्टिवल जो हैं वो सभी तरह के रिलीजियस यानी जैसे एक विशेष धर्म के जो होते हैं कास्ट के, पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते हैं, और अलग अलग पार्ट में यानी जैसे मध्य प्रदेश है, आपका केरल है, अलग तरह के जो रीजन्स है यानी अलग अलग पार्ट, वहाँ के पीपल साथ साथ लाते हैं. इन आवर कंट्री पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल. हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं. दिस फेस्टिवल में बी नेशनल और रिलीजियस. ये फेस्टिवल्स या तो नेशनल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं. यानी ऐसे फेस्टिवल जो ऑल ओवर कंट्री बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्यौहार, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. बट रिलीजियस फेस्टिवल कुछ पर्टिकुलर कास्ट या कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक. द बर्थडे ऑफ सम ग्रेट लीडर्स आर ऑल्सो सेलिब्रेट एज फेस्टिवल. जो बर्थडे होता है कुछ ग्रेट लीडर का, उनकी याद में भी कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. फेस्टिवल इनकरेज स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड इन ऑल ऑफ अस. स्पिरिट ऑफ यूनिटी यानी इमोशन ऑफ यूनिटी यानी एकता की भावना, एंड ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. जो फेस्टिवल होते हैं वो हमारे भावना को, यूनिटी की भावना, एकता की भावना और भाईचारे को इनकरेज करती है यानी प्रोत्साहित करती है. नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू ऑनर important events in our country's history. They are celebrated all over the country. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are our national festivals. Yes, जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो क्या होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री है, जो हमारी कंट्री का इतिहास है, उसके इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनके ये सम्मान में बनाया जाता है. दे आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. ये पूरी कंट्री बनाया जाता है. मैंने बताया था ऐसे फेस्टिवल जो ऑल ओवर कंट्री बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. यानी 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर को एज अ नेशनल फेस्टिवल हमारे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे. For almost 200 years, India was ruled by the British. 200 साल पहले जो हमारा इंडिया था वहाँ ब्रिटिश का रूल यानी ब्रिटिश का शासन चलता था. यानी हम खुद फ्रीडम, हमें कुछ फ्रीडम नहीं थी. जो हमारी कंट्री था वो ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री को चलाते थे. Many men and women fought for the independence of our country. बहुत सारे लोगों ने यानी जिसमें कुछ
महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे। ये हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत इन्होंने लड़ाई करी, बहुत संघर्ष किया। फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री। और आखिर में 15 अगस्त यानी 15 अगस्त एंड 1947 में हमारी इंडिया एक फ्री कंट्री में यानी हमारी आज़ाद हो गई। Thus इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। इस तरह जो 15 अगस्त को हर साल हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड गिव्स अ स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। इस दिन जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं, हम नेशनल फ्लैग या हमारा जो तिरंगा है उसको लहराते हैं और रेड फोर्ट यानी लाल किले पे स्पीच देते हैं। वी ऑल्सो पे आवर रेस्पेक्ट टू दोज हु लेट डाउन देयर लीव्स फॉर द कंट्री। इसके अलावा हम सब उनको रेस्पेक्ट देते हैं जिन्होंने इस कंट्री के लिए अपनी जीवन को क्या करा, न्यौछावर कर दिया। लेट डाउन माने बलिदान देना या न्यौछावर करना। पीपल एंजॉय दिस डे बाय फ्लाइंग काइट्स। पीपल इस दिन जो पतंगे होती हैं उनको उड़ा के भी सेलिब्रेट करते हैं। Here is picture is given. India celebrated on its 61st इंडिपेंडेंस डे इन 2008 में, यानी इंडिया अपना जो 61st यानी 61 जो इंडिपेंडेंस डे था उसने 2008 में क्या करा था, सेलिब्रेट किया था। नाउ सेकेंड नेशनल फेस्टिवल इज रिपब्लिक डे। आवर कंट्री बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। जो हमारा जो कंट्री है यानी हमारी जो इंडिया है इसको रिपब्लिक यानी रिपब्लिक मीन्स होता है हिंदी में गणतंत्र। वो गणतंत्र दिवस बनाया था 26 जनवरी 1950 में। रिपब्लिक मीन्स दैट देयर विल बी नो किंग्स एंड क्वींस टू रूल द कंट्री। रिपब्लिक मीन्स होता है कि ना तो यहाँ कोई राजा होगा और ना ही कोई रानी होगी हमारे कंट्री को चलाने के लिए। पहले ये होता था कि राजा होता था, राजा का बेटा फिर उस कंट्री को यानी वहाँ शासन करता था, बट अब ऐसा नहीं है। पीपल विल इलेक्ट दियर लीडर्स। पीपल अपना खुद का लीडर खुद चुनते हैं। दिस लीडर विल रन द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो लीडर्स होते हैं हमारी कंट्री को चलाते हैं, पीपल के थ्रू चलाते हैं, यानी लोगों एक जो पीपल होते हैं वो अपना एक लीडर सेलेक्ट करते हैं। जो लीडर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं और वो उन पीपल की तरफ से इस कंट्री को चलाता है। रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। जो रिपब्लिक डे होता है वो हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। इस दिन एक बहुत बड़ी ग्रैंड परेड यानी जो मार्च होती है, बहुत बड़ी परेड होती है, वह हेल्ड की जाती है यानी राजपथ में न्यू दिल्ली में। वेल डेकोरेटेड टैब्लेट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स डिपिक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री। जो टैब्लेट्स मीन्स जो चित्र होते हैं वो हम डिपिक्ट माने शो करना। जो अलग अलग स्टेट से जो चित्र होते हैं वो हमारी कंट्री के कल्चर और ट्रेडिशनल को शो करते हैं। डिपिक्ट माने रिप्रेजेंट करते हैं। गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो डिस्प्ले इन द परेड। जो गन्स होती हैं या टैंक होते हैं, मिसाइल होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो भी डिस्प्ले यानी शो किए जाते हैं इस परेड के अंदर। द आर्म्ड फोर्स, पुलिस, फोक डांसर एंड स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द परेड। जो पुलिस होती है, आर्म फोर्स होती है, हमारी आर्म जो एयर फोर्स होती है और वाटर फोर्स होती है, ये सब फोर्स, पुलिस, फोक डांसर यानी जो सामूहिक नृत्य करने वाले डांसर और स्कूल के बच्चे इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव वॉन ब्रेवरी अवार्ड्स आल्सो टेक पार्ट इन दिस परेड। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहादुरी दिखाते हैं वो इस परेड के अंदर उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, जीतते हैं। दे राइड ऑन एलिफेंट्स एंड वेव चीयरफुली टू द क्राउड। वे एलिफेंट के ऊपर और क्या करते हैं, भीड़ में वेव चीयरली सबको
वेव करते हैं मीन्स हाथ हिलाते हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स इन द इवनिंग। मैनी गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग्स यानी बहुत सारी जो गवर्नमेंट और पब्लिक बिल्डिंग्स होती है वो भी लाइट्स से क्या की जाती है, डेकोरेट किए जाते हैं। You can see in this picture on page number 48 the Agni 2nd missile was showcased at the Republic Day Parade 2008। yes, जो यहाँ पर है अग्नि, जो हमारी एक मिसाइल है अग्नि 2, वो शो की जा रही है रिपब्लिक डे परेड में 2008 में। नाउ गांधी जयंती। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जिन्हें हम हमारे जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, उसका क्या कहा जाता है, फादर किया जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था। एवरी ईयर दिस डे सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। इस साल हर साल इस दिन को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी हेल्प आवर कंट्री विन इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी ने हमारी जो कंट्री है उसको आज़ादी दिलाने में हेल्प की थी। ही आस्क्ड पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रुथ। पीपल यूज्ड टू कॉल हिम बापू। ही आस्क्ड पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने लोगों को अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा और सच्चाई का रास्ता दिखाया था। पीपल उन्हें बापू के नाम से बुलाते हैं। ऑन गांधी जयंती द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर पॉलिटिकल लीडर्स एंड मैनी पीपल पे होमेज टू गांधी जी by offering flowers at his समाधीज एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। गांधी जयंती के दिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और अदर पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट्स मीन्स होता है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और जो अदर लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी जो समाधि है वो राजघाट में नई दिल्ली बनी है, तो फूलों से उनको समाधि देते हैं, यानी उनको होमेज में श्रद्धांजलि देते हैं। प्रेयर्स आर ऑल्सो हेल्ड ऑल ओवर द कंट्रीज़। जो और हमारी जो पूरी कंट्री जो इंडिया है वहाँ पर इस दिन प्रेयर की जाती है। नाउ रिलीजियस फेस्टिवल। अब रिलीजियस फेस्टिवल हैं आपके होली, दिवाली, ईद उल फितर, गुरुपूरब एंड क्रिसमस आर सम रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। जो ये सारे अलग अलग जो कास्ट के और अलग अलग रीजन्स के लोग बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। लाइक होली। होली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड जनरली इन द मंथ ऑफ मार्च। ये मोस्टली कौन से मंथ में आता है, मार्च में आता है। इसे लोग जनरली मार्च में मनाते हैं। पीपल से वेयर कलर द पाउडर गुलाल ऑन ईच अदर्स फेसेस। जो लोग हैं वो एक दूसरे को कलर पाउडर, जिसे हम गुलाल कहते हैं, उनको एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। चिल्ड्रन प्ले विथ पिचकारीज एंड थ्रू कलर वाटर ऑन ईच अदर। जो बच्चे होते हैं वो पिचकारी से खेलते हैं और एक दूसरे के ऊपर कलर वाला पानी, जो कलर्ड वाटर होता है, एक दूसरे पर डालते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग एंड डांस। लोग डांस भी करते हैं या गाना गाते हैं। दे ईट स्वीट्स लाइक गुजिया एंड हैव फन। वे इस दिन स्वीट जैसे गुंजिया खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। Now you can see in this picture, page number 49, Holi is very popular among children. Now, second religious festival is Diwali. Diwali is called the festival of light. दिवाली कौन सा फेस्टिवल कहा जाता है, लाइट्स का, क्योंकि इस दिन हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मेमोरीज ऑफ लॉर्ड रामास विक्ट्री ओवर रावण द डेमन किंग ऑफ लंका। यस, जो हमारी हमारे हिंदू की मान्यता है, पौराणिक मान्यता, माइथोलॉजी है, पौराणिक मान्यता है, जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार कहा जाता है कि इस दिन जो लॉर्ड राम यानी भगवान राम थे, उन्होंने रावण को क्या करा था, ख़त्म करा था
जो लंका का राजा था उसको ख़त्म कर दिया था, तो उस मेमोरी में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। द पीपल ऑफ अयोध्या द कैपिटल ऑफ लॉर्ड रामास किंगडम, जो राम जी की जो भगवान राम जी की जो किंगडम राज्य है उसको हम बोलते हैं अयोध्या। इस दिन राम जी था, उनको वेलकम राम बाय लाइटिंग लैम्प। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे तो इस दिन अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया था लैम्प जला के, यानी दिए जला के। द लाइट्स दस सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। इस तरह जो लाइट है वो सिग्निफाई यानी एक इंडिकेशन है किसका, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल, यानी इविल मीन्स राक्षस या बुराई, जो बुराई की अच्छाई पे जीत का प्रतीक है। इन सम स्टेट्स दिवाली मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर्स फॉर बिजनेसमैन। जो कुछ स्टेट्स होते हैं वहाँ दिवाली को नए साल, जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेसमैनों के लिए एक नए साल की शुरुआत होती है। दस लक्ष्मी द गुड गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड ऑन दिवाली। यस, जो इस तरह लक्ष्मी जो वेल्थ की देवी मानी जाती है, हमारी जो देवी माँ है लक्ष्मी माँ, जिन्हें हम समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उस दिन इन लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। You can see this picture on page number 49. We should celebrate a cracker free दिवाली। यहाँ हमें बोला है कि हमें क्रैकर फ्री यानी पटाखों के बिना दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए। पटाखे जो होते हैं बहुत पॉल्यूशन करते हैं। Now you can take out page number 50. Houses are clean and decorated. जो हाउस होते हैं, घर होते हैं हमारे, उनको साफ़ किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। पीपल सेलिब्रेट दिस डे बाय लाइटनिंग दियाज एंड ईटिंग स्वीट। जो पीपल होते हैं इस दिन को दिए जलाकर और मिठाई खाकर सेलिब्रेट करते हैं। मैनी पीपल ब्रस्ट फायर क्रैकर्स विद कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। कुछ लोग पटाखे जलाते हैं जो कि एयर और नॉइस पॉल्यूशन का कारण होता है। ईद उल फितर। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के आखिर में, जो पवित्र महीना मानते हैं मुस्लिम जो कास्ट होती है उसके जो लोग होते हैं, वो रमज़ान के आखिर में, पवित्र होली मीन्स पवित्र महीना होता है, रमज़ान के आखिर में ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन ईद पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू द मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज। इस दिन, ईद के दिन पीपल नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं। पीपल विद ईद मुबारक टू ईच अदर। पीपल एक दूसरे को ईद मुबारक करके विश करते हैं। सेवैयाँ अ स्पेशल स्वीट डिश इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। सेवैयाँ जो एक स्पेशल स्वीट होती है इस दिन बनाई जाती है। मैनी पीपल डिस्ट्रीब्यूट मनी एंड क्लोथ्स अमंग द पुअर। बहुत सारे लोग मनी यानी पैसे और कपड़े गरीबों में बांटते हैं। हर्बल होली कलर्स आर वेरी पॉपुलर नाउडेज। यस, हम जो होली पे जो कलर्स यूज़ करते हैं वो केमिकल के बने होते हैं। सो वी शुड यूज़ हर्बल होली कलर्स। हमें हर्बल होली कलर्स यूज़ करने चाहिए जो वेजिटेबल और फ्लावर्स से बने होते हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। इस तरह के कलर यूज़ करके हम एक सेफ होली बना सकते हैं। नाउ गुरुपुरब। गुरुपुरब मीन्स फेस्टिवल ऑफ द गुरु। गुरुपुरब मीन्स फेस्टिवल ऑफ द गुरु यानी गुरुओं का त्यौहार। देयर आर 10 गुरुपुरब सेलिब्रेटेड इन अ ईयर। यहाँ पर गुरुपुरब जो है 10वें जो गुरु थे सिखों के, उनकी याद में बनाया जाता है। प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वारास। जो लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाके प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पीपल डेकोरेट गुरुद्वारास एंड होम्स विद लाइट्स, कैंडल्स एंड दिया। जो लोग होते हैं गुरुद्वारे को और अपने घरों को लाइट से, कैंडल से, दिए से सजाते हैं। ह्यूज प्रोसेसन आर टेकन आउट ऑन दीज डेज। लंगर और फ्री किचन इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज ऑन दीज डे। इस दिन लंगर और फ्री किचन ऑर्गेनाइज की जाती है और दीज डे वेयर पीपल गेट फ्री मील्स। और इस दिन बहुत सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उन्हें फ्री में खाना खिलाया जाता है। Now Christmas is the birthday of Jesus Christ. It is celebrated on 25th December.
क्रिसमस जो होता है वो जीसस क्रिस्ट की याद बर्थडे में मनाया जाता है। ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्च। इस दिन लोग जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो चर्च में प्रेयर करते हैं। पीपल एक्सचेंज स्वीट केक्स एंड गिफ्ट्स। जो लोग होते हैं वो आपस में स्वीट केक्स और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। दे ऑल्सो डेकोरेट क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट्स एंड लाइट। इसके अलावा वो क्रिसमस ट्री को गिफ्ट और लाइट से सजाते हैं। पीपल ड्रेस अप एज सांता क्लॉजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट एंड गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। पीपल जो लोग होते हैं वो सांता क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिठाई और गिफ्ट को बच्चों में। दिस फेस्टिवल सिम्बलाइज लव एंड ह्यूमिलिटी। ये फेस्टिवल एक प्यार का और मानवता का प्रतीक माना जाता है। इट स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। ये लोगों में मैसेज पहुँचाता है शांति का, उनके स्वस्थ रहने का या अच्छे रहने का। नाउ फन एंड रिक्रिएशन। व्हेन वी वर्क और स्टडी हार्ड वी नीड रेस्ट। जब हम बहुत वर्क करते हैं या स्टडी करते हैं हार्ड तो हमें रेस्ट की नीड होती है। वी ऑल्सो नीड टू हैव फन। इसके अलावा हमें उस वक्त कुछ इन्जॉयमेंट की ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। इसे ही हम बोलते हैं रिक्रिएशन। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर माइंड एज फूड इज़ फॉर आवर बॉडी। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी के लिए फूड, यानी हमारे माइंड के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी बॉडी के लिए फूड की जितनी इम्पॉर्टेंस है उतनी ही इम्पॉर्टेंस रिक्रिएशन की है हमारे माइंड को। नेम एनी 2 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय डूइंग। आपको 2 नाम ऐसे बताने हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जो आप उसको फ्री टाइम में करते हैं। नाउ फेयर्स आर हेल्ड ऑन फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली एंड क्रिसमस। फेयर्स इज मेले आयोजित किए जाते हैं कौन से फेस्टिवल पे? दशहरा, दिवाली और क्रिसमस पे। दे आर ऑफन हेल्ड इन पब्लिक प्लेसेस लाइक ओपन पार्क्स और कवर्ड हॉल्स। ये मोस्टली हेल्ड किए जाते हैं पब्लिक प्लेस में या पार्क में या कवर्ड हॉल्स के अंदर। दे आर स्विंग टॉय ट्रेन्स एंड राइडर्स फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले, टॉय ट्रेन और राइड्स यानी सवारियाँ के कई तरह के झूले बच्चों के लिए होते हैं। सम फेयर्स ऑल्सो होल्ड म्यूजिकल एंड मैजिकल शो। कुछ फेयर्स के अंदर म्यूजिकल एंड मैजिकल शो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फेयर्स आर पॉपुलर इन विलेज आल्सो। कई गाँवों में बहुत सारे जो मेले होते हैं वो भी पॉपुलर होते हैं। पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस सेल दियर प्रोडक्ट इन दिस फेयर। जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वो अपने प्रोडक्ट यानी कुछ चीज़ें जो बनाई हुई होती हैं उनके थ्रू या कुछ चीज़ होती है उनको बेचने के लिए इस मेले में इकट्ठे होते हैं। नाउ गेम्स कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। गेम हमें क्या बनाता है? फिट एंड स्ट्रॉन्ग। दे आर ए गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड माइंड। ये हमारी बॉडी और माइंड के लिए गुड एक्सरसाइज है। गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर प्लेड इन अ प्लेग्राउंड। जो गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये प्लेग्राउंड में ही खेले जा सकते हैं, हम इन्हें घर में नहीं खेल सकते। सच गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, इसलिए हम इन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। सम गेम्स लाइक लूडो, चेस एंड कैरम आर प्लेड इंडोर्स और इनसाइड द हाउस। कुछ गेम ऐसे होते हैं जैसे लूडो, चेस एंड कैरम वो घर में खेले जा सकते हैं घर के अंदर, तो सच गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ऐसे गेम्स को इंडोर गेम्स कहा जाता है। Folk dances. Each state has its own folk dance and every folk dance has a specific costume. हर एक स्टेट का अपना खुद का एक फोक डांस होता है और हर एक फोक डांस के लिए एक इस पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस होती है। भांगड़ा, बिहू एंड घूमर आर सम फोक डांसेस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट या फेमस डांस हैं वो हैं भांगड़ा, बिहू एंड घूमर। दीज आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन। ये महिलाओं या पुरुष के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फोक डांसेस सेलिब्रेट फेस्टिवल, चेंज ऑफ सीजन्स, अ गुड हार्वेस्ट। जो फोक डांस होते हैं वो त्यौहार मनाने में या मौसम चेंज होने में या गुड हार्वेस्ट यानी फसलों के पकने पर, अगर फसलें अच्छी पकती है उनका जब टाइम आता है उसमें बनाए जाते हैं। नाउ टेक आउट पेज नंबर 52। म्यूज़िक इज़ ए पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। म्यूज़िक एक पॉपुलर साधन है, यानी पॉपुलर मीन्स माने बहुत अच्छा साधन है। जब हम फ्री टाइम में होते हैं तो रिक्रिएशन का एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स है।
मैनी पीपल सिंग और प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे लोग सिंग यानी गाना या बजाना पसंद करते हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को। इट रिफ्रेश द माइंड। यह हमारे माइंड को रिफ़्रेश करता है। देयर आर मैनी म्यूज़िक स्कूल वेयर पीपल लर्न म्यूज़िक। यहाँ बहुत सारे स्कूल ऐसे म्यूज़िक स्कूल है जहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता है। वीकली मार्केट्स और हाट्स आर हेल्ड वंस अ वीक। जो वीकली मार्केट्स होते हैं जिन्हें हम हाट्स कहते हैं वो हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। वी गेट थिंग्स ऑफ एवरी डे यूज इन दिस मार्केट। हम हमारी डेली यूज़ की जो थिंग्स होती है वो इस मार्केट से बाय कर सकते हैं। पीपल इन्जॉय गोइंग टू दिस मार्केट। लोगों को इस मार्केट में मार्केट में जाने में उनको बहुत इन्जॉय मिलता है। रीडिंग। मैनी पीपल लव रीडिंग। मोस्टली लोग रीडिंग करना पसंद करते हैं। रीडिंग हैज़ टू इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। जो रीडिंग होती है वो हमारी वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। ये हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज़ है और वर्ल्ड के जो पीपल है उनके बारे में जानने में हेल्प करती हैं। दस रीडिंग एड्स टू आवर नॉलेज। यानी जो रीडिंग होती है हमारे नॉलेज को बढ़ाती है। रेडियो इज़ ए पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रेडियो एक पॉपुलर साधन है, मीन्स है हमारे रिक्रिएशन का। मैनी पीपल लिसन टू द रेडियो टू रिलैक्स देमसेल्फ। बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हैं खुद को रिलैक्सेशन देने के लिए। नाउ डेज पीपल हैव FM ऑन देयर मोबाइल्स। आजकल लोगों के मोबाइल पे ही FM है। सो दे कैन लिसन टू सॉन्ग, न्यू बुलेटिन्स और एनी अदर प्रोग्राम्स वाइल ट्रैवलिंग। इसलिए जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो वो बहुत सारे सॉन्ग सुन सकते हैं, न्यूज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अदर प्रोग्राम को सुन सकते हैं। टेलीविज़न। मोस्ट पीपल रिलैक्स बाय वॉचिंग टेलीविज़न सिंस टेलीविज़न हैज़ एन ऑडियो विजुअल appear is reached very wide। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो टेलीविज़न को देखकर रिलैक्स करते हैं क्योंकि टेलीविज़न एक ऑडियो विजुअल मीन्स जिसे देखा भी जा सकता है और इसे सुन भी सकते हैं। वो अपीयर है। इट्स रीच इज़ अ वेरी वाइड। इसलिए यह क्या करता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। वी कैन वॉच मैनी एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न। हम इस पे बहुत सारे एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित और इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन से संबंधित प्रोग्राम टीवी पे देख सकते हैं। हाउएवर वॉचिंग द टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स कैन हार्म आवर आइज़। जबकि बहुत टाइम तक यानी बहुत समय तक घंटों टीवी देखना हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यस, पपेट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। पपेट मीन्स यानी पुतलियाँ होती हैं। एक ये बहुत ही पुराना मीन्स है रिक्रिएशन का। पपेट्स आर स्मॉल फिगर्स रिसेम्बलिंग पीपल और एनिमल्स। पपेट्स को कुछ स्मॉल फिगर्स यानी कुछ शेप देकर रिप्रेजेंट करता है, या तो ये पीपल लोगों या जानवरों की इसमें आकृति में इसको बनाया जाता है। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 52। पपेट्री इज़ पॉपुलर इन राजस्थान। यहाँ जो पपेट है वो एक वुमेन है और एक मैन है। तो एनिमल्स और पीपल की इनको क्या दिया जाता है, फिगर दिया जाता है। दिस पपेट इनएक्ट स्टोरीज एंड स्प्रेड सोशल मैसेज। जो ये पपेट हैं वो स्टोरीज़ को बताते हैं या सोशल मैसेज को स्प्रेड यानी फैलाते हैं। जनरली पपेट हैव स्ट्रिंग अटैच्ड टू देम विच आर यूज्ड बाय द पपेटर टू मूव द पपेट्स अराउंड। जनरली पपेट्स में धागे लगे थे, स्ट्रिंग होती है जो अटैच होती है उनसे, जिनका यूज़ करके जो पपेट होता है यानी इस पपेट को चलाने वाला होता है वो इस पपेट को चारों ओर मूव करा सकता है। शैडो एंड ग्लव पपेट्स आर पॉपुलर। इस टाइम पे जो शैडो और ग्लव पपेट्स रहते हैं वो पॉपुलर हैं। नाउ ड्रामा मीन्स टू डू और टू एक्ट इन ग्रीक। ड्रामा जो मीन होता है उसका मतलब होता है टू डू या टू एक्ट, यानी एक कुछ करना या कुछ एक्ट करना। ग्रीक में इसका मीन्स ये होता है। अ ड्रामा इज़ अ स्टोरी इनएक्टेड ऑन स्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइव ऑडियंस। जो ड्रामा होता है वो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है स्टेज पे
वहाँ पर जो कि वहाँ पर लाइव ऑडियंस मीन्स जहाँ वहाँ पीपल होते हैं, उसको सुनने वाले देखने वाले होते हैं, वहाँ उसका लाइव दिखाता है वो। स्ट्रीट प्लेस और नाटक्स आर परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रीट्स इन ओपन एयर थिएटर। जो स्ट्रीट प्लेस होते हैं यानी जो सड़कों पर, जैसे नुक्कड़ होता है, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस और नुक्कड़ नाटक जिसे हम बोलते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक जो यानी गलियों में सड़कों पे दिखाया था उसे हम बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। वो परफॉर्म किया जाता है गलियों में या ओपन एयर थिएटर्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बुक वर्क ऑन पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज सेलिब्रेटिंग विच फेस्टिवल? आई एम गोइंग टू लाइट दियाज, आई एम सेलिब्रेटिंग। यस, मैं दिया जलाने जा रही हूँ और मैं सेलिब्रेट करूँगी। क्या फेस्टिवल होता है जब दिए जलाए जाते हैं? दिवाली। सो आंसर इज DIWALI, दिवाली। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट लंगर, आई एम सेलिब्रेटिंग गुरु पूरब। यस, मैं लंगर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, मीन्स कौन सा फेस्टिवल बना है? गुरुपूरब। आई एम गोइंग टू ईट सेवाई, आई एम सेलिब्रेटिंग ईद उल फितर, या आप लिख सकते हैं ईद। मैं सेवई खाने जा रहा हूँ और यानी मीन्स कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रही है? ईद उल फितर या ईद। सो स्टूडेंट, योर बुक वर्क इज completed. PDF of this chapter will be sent along this video. Okay student, focus on your study. Have a nice day. Thank you.